सो यस, अब हम करेंगे एडिशन पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स तो आपको समझ आ गया होगा क्या होते हैं। जब हम छोटे छोटे मोनोमर्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं और एक बड़ी सी चेन बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलीमर्स। और हमने टाइप्स भी पढ़े अभी, कितने कितने सोर्सेज होते हैं कहाँ से हमें पॉलीमर्स मिलते हैं। तो अब हम दो तरह के पॉलीमर्स की बात करेंगे, एक का नाम है एडिशन पॉलीमर एंड एक है कंडेंसेशन। और ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इनमें से ही क्वेश्चन आता है, कई बार डिफरेंस आ जाता है और कई बार इनकी रिएक्शंस। तो वो करनी कैसे वो मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ एक एक लाइन की है, बहुत ईजी है। एडिशन, एडिशन वर्ड से ही पता लग रहा है, उसका कहने का मतलब है कि कुछ ऐड करना। हम ऐड करेंगे क्या, अब हम वो बताएंगे। Polymers formed by repeated addition of same or different monomer molecules, कि एक या एक से ज्यादा मोनोमर, जैसे कि मिथित आपने किए होंगे, बट मोनोमर की बात हुई है, राइट। मोनोमर मतलब चेन में, जैसे एक कार्बन उसके साथ एक और एक और एक और ये चेन क्या करती है, आगे से आगे चलती जाती है। इसीलिए हम पॉलीमर्स में हमेशा एन यूज करते हैं हर रिएक्शन में, राइट। तो एडिशन का मतलब हमने उसको क्या करना है, सेम या डिफरेंट, डिपेंड करता है आप पे कि आपने चेन में क्या ऐड करना है, बट उस चेन को हमने लंबा करना है। तो उसके लिए एडिशन पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स का मतलब ही यही होता है रिपीटिंग यूनिट्स, बार बार रिपीट करना उस चीज को और चेन को बड़ा करना। ये द मोनोमर्स यूज्ड आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। और एडिशन में जितने भी मोनोमर्स, मतलब जितनी भी आप चेन्स बनाओगे, सारे अनसैचुरेटेड होंगे। आपने ऑर्गेनिक में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पढ़ा होगा। सैचुरेटेड वो होते हैं जिसके हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिसके डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, राइट। ये भी हमने पढ़ा था। और अब हम करेंगे, इसमें बताया गया है ये हमेशा क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड। मतलब कोई भी चीज़ लेंगे वो डबल बॉन्ड्स में होगी। फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन हमने बनाना है पॉलीमराइजेशन करके, बट उसके लिए हमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड चाहिए, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो हम क्या करेंगे, इथीन लेंगे, जैसे एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, 1 2, दो नंबर कार्बन किस पे आता है, इथेन पे। हमने मिथ ईथ प्रोप ब्यूट ये किए थे, नंबर ऑफ कार्बन चेन लर्न की थी, राइट, ऑर्गेनिक में। तो दो हो गए तो इथ, डबल बॉन्ड आ गया तो इन, ये भी आपको पता होगा, सिंगल बॉन्ड हो तो एन, डबल हो तो इन, ट्रिपल हो तो आइन। तो वैसे ही इन्होंने क्या किया, इथीन ले लिया, क्योंकि हमें एडिशन में हमेशा अनसैचुरेटेड कंपाउंड चाहिए। अनसैचुरेटेड मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड, तो हमने इथीन ले लिया। और इसके बाद हमने इसकी पॉलीमराइजेशन कर दी। क्या किया हमने, पॉलीमराइजेशन। इस प्रोसेस को ही हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं ना, जब हम मोनोमर्स को अटैच करते हैं एक दूसरे से। और हमने एन लगा दिया, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ चेन्स ये जाएंगे, तो एन लगा दिया इथीन के आगे। और इसमें टेम्परेचर, एटमोसफेयर, वो आप पे डिपेंड करता है, राइट। 6 to 7 एटमोसफेयर जैसे आपने प्रेशर दे दिया। और हमने बनाना क्या, पॉलीथीन। पॉलीथीन कैसे बनता है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। कैसे, इसका बॉन्ड कहाँ गया, ये हमने चेन कंटिन्यू कर दी यहाँ पे, और इसके नीचे लगा दिया n, मतलब n नंबर ऑफ चेन्स, आपको नहीं पता कितनी जाएंगी ठीक है। तो ये n नंबर ऑफ चेन्स है, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, पॉलीथीन। सीधा सा अगर समझाया जाए तो इथीन की जब भी पॉलीमराइजेशन आप कर रहे हो तो वो बन जाएगा पॉलीइथीन। पॉली इसका, इथीन इसका, बन गया पॉलीथीन। इथीन की पॉलीमराइजेशन करोगे तो आपको मिलेगा पॉलीथीन। आई होप ये लर्न भी हो गया होगा आपको, जैसे समझाया है कि इथीन की पॉलीमराइजेशन करोगे तो बन जाएगा पॉलीइथीन, मतलब पॉलीथीन, ठीक है। हमेशा इसमें एडिशन में क्या होता है, अनसैचुरेटेड, मतलब डबल बॉन्ड्स लिए जाते हैं। फिर आता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, या कंडेंसेशन पॉलीमर्स कह सकते हो आप। तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्या कहते हैं, कंडेंसेशन का मतलब होता है, इसमें भी रिपीटेड यूनिट्स होती हैं, बट कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, किसके बीच में होती है, बाई फंक्शनल, मतलब दो फंक्शन ग्रुप्स होंगे, या ट्राई फंक्शनल ग्रुप्स। तो आपको पता ही होंगे फंक्शनल ग्रुप्स किसको कहते हैं हम, जैसे हम पीछे अल्कोहल लगाते हैं OH, एल्डिहाइड लगाते हैं CHO ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH को ग्रुप लगाते हैं COOH। ये फंक्शनल ग्रुप पे तो होते हैं जो हम के चेन के एंड में लगाते हैं, राइट, वो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। और कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होता है, हमेशा एलिमिनेशन होती है, मतलब बाहर क्या क्या निकलता है जब रिएक्शन होती है, वाटर, OH एंड HCl।
और इससे क्या प्रिपेयर किया जाता है, नायलॉन 66। जैसे कि हमने एडिशन में पॉलीथीन प्रिपेयर किया था इथीन से, वैसे कंडेंसेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा आने वाली एग्जांपल है नायलॉन 66 की प्रिपरेशन। तो इसको बनाते कहते हैं, तो इसमें हम यूज़ करते हैं एडिपिक एसिड। तो एडिपिक एसिड एक्चुअल में होगा क्या, जैसे कि आपको पता है बाय फंक्शन की बात हुई है, मतलब दो फंक्शंस की, दो फंक्शनल ग्रुप कौन से, दो ओल ग्रुप लगा दो आप, ठीक है। एक तो ये हो गया ओल, साथ में आप क्या करोगे, ये एंड देन कम्स द CH2 एंड 4 C डबल बॉन्ड O एंड OH। ये मैं आपको समझाती हूँ। इसको बोलते हैं हम एडिपिक एसिड। इसका नाम क्या है, एडिपिक एसिड। ये कैसे बोलते हैं ये मैं बताती हूँ आपको। एडिपिक एसिड, जैसे कि आपने बोला कि इसमें कंडेंसेशन में क्या होता है, बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल। फंक्शनल ग्रुप्स लग गए, ओल ग्रुप लग गया, OH OH, और ये एडिपिक एसिड का फॉर्मूला है। CH2 4, इधर भी C डबल बॉन्ड O, इधर भी, ये फंक्शनल ग्रुप्स तो लगेंगे ही। बाय फंक्शनल हो गया मतलब दो फंक्शनल ग्रुप, दो ओल ग्रुप लग गए, ठीक है। और इसको रिएक्ट किससे करना है हमने, हेक्सामिथाइलिन डायमीन। इससे कैसे करेंगे, हेक्सा मतलब 6, मिथाइल मतलब मिथ ग्रुप, तो कौन सा होगा, CH2 6 हो गए हेक्सामिथाइल। फिर अमीन की बात की है, अमीन क्या होता है, NH2। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, NH2। इसके आगे लग जाएंगे N याद रखना, ये पॉलीमर्स का सबसे मेन है, आगे N लगेगा ही लगेगा, वरना नंबर कट जाएंगे आपके, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, हेक्सामिथाइलिन डायमीन। मिथाइलिन डायमीन, ये लर्न हो गया दोनों, ठीक है, इजी था। एडिपिक एसिड ले लिया, सिंपल एडिपिक एसिड क्या होता है, ये सारे तो सेम, साथ में बाय फंक्शनल दो OH ग्रुप लग गए, एडिपिक प्लस हेक्सामिथाइलिन डायमीन। हेक्सा मतलब 6 मिथाइल ग्रुप, और डायमीन मतलब 2 अमीन लग गए ना फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे भी अमीन NH2 हो गया। दोनों में क्या लग गए, बाय फंक्शनल लग गए, जैसे कि बताया गया था ऊपर, बाय फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल हो गया। अब इन दोनों को क्या करना है, ज्वाइन करना है, सिंपल सी बात है, रिएक्शन में आप ज्वाइन करोगी। और आपको ज्वाइन कैसे करना है ये भी आपको पता है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ से C डबल बॉन्ड O, यहाँ से OH नहीं लोगे आप, ठीक है। ये क्यों नहीं लोगे मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि एलिमिनेशन थी वाटर OH एंड HCl की। तो उसके बाद क्या है, CH2 4, C डबल बॉन्ड O, NH, CH2 6, देन अगेन कम्स NH, और ये खत्म, यहाँ पे लग गया N, और बाहर का निकलेगा 2H2O, क्योंकि यहाँ से भी हमने OH उठाया, ये भी हमने OH, और हमारे पास 2 वाटर आ गया। और ये है हमारी रिएक्शन, और ये जो चीज़ बनी है ये सारी ज्वाइन करके, इसको बोलते हैं हम नायलॉन 6। ये नायलॉन 6 की प्रेपरेशन, और बहुत इजी प्रेपरेशन है, ये पेपर में हमेशा आती है। तो रिपीट कर लेते हैं, जैसे कि एडिशन पॉलीमराइजेशन मतलब हमने अनसैचुरेटेड कंपाउंड को पॉलीमराइजेशन करके क्या करना है, सैचुरेटेड बनाना है। इथीन की पॉलीमराइजेशन की तो पॉलीथीन बन गया। कंडेंसेशन में बाय फंक्शनल ग्रुप यूज़ करना है या ट्राई फंक्शनल, फंक्शनल ग्रुप्स आपको पता है, ओल ग्रुप हो गया, OH, एल्डिहाइड, ये सब चीज़ें, ठीक है। ओल ग्रुप OH दोनों साइड लगा दिया, एडिपिक एसिड बना दिया। हेक्सामिथाइलिन मतलब 6 मिथाइल ग्रुप, डायमीन मतलब 2 अमीन लग गए फंक्शनल ग्रुप, और दोनों को क्या करना है, ज्वाइन करना है, और पॉलीमर चेन बना देनी है N लगाकर। I hope this much is clear to you. Thank you very much, and please don't forget to like and subscribe my channel.